जय हिंद बच्चों। त्रिकोणमिति के अगले लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। उसी आधार पर आज प्रश्नावली 3.1 कक्षा 11 के एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न को हम समझेंगे। मैं हर एक प्रश्न नहीं बताऊंगा, केवल कुछ प्रश्न बता दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, समझा दूंगा। बाकी आपको होमवर्क में करना है और जो नहीं आएगा वो आप कमेंट में करिएगा। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक आपका जो है क्लास 11, उसमें पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। इसे क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने का क्या तरीका है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मान याद रखना है। क्या? 180 डिग्री बराबर पाई होता है, यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब यहाँ जो 180 है ये डिग्री में है और पाई जो है रेडियन में है। यहीं से आपका सभी काम हो जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री में बराबर पाई है तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटे 180। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 गुना 1, ठीक, और बराबर पाई है, ठीक। डिग्री अभी छोड़ दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर केवल डिग्री लगा या फिर दोनों में डिग्री लगा। 180 समझिए, 180 की जगह आप 180 गुना 1 लिख सकते हैं बराबर पाई। अब देखिए यहाँ से 1, ठीक, 1 बराबर क्या होगा? देखिए बराबर के सामने बराबर, बराबर के बाएं तरफ 1 तो बराबर के बाएं तरफ 1, बराबर के दाहिने तरफ पाई है तो बराबर के दाहिने तरफ पाई लिख देंगे बट्टा। देखिए बराबर के बाएं तरफ जो 180 है, 180 कहाँ है? बराबर के बाएं तरफ, लेफ्ट, देखिए इस तरफ। तो जब बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो ये गुना में है, 180 और 1 के बीच में क्या गुना है, तो उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, तो 180 नीचे हो जाएगा। और ये जो बट्टा है नीचे, देखिए बट्टा का मतलब ही होता है भाग। बट्टा दिखे, अनुपात दिखे, ठीक। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई भागा 180, ठीक। तो दोनों बात एक ही है, ठीक। तो देखिए यहां से एक जो है क्या है, 1 डिग्री बराबर आया पाई बटे 180, ठीक। और ये जो है रेडियन में आया, पाई बटे 180 रेडियन में मान है। अब देखिए यहां से सब डिग्री हटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 डिग्री बराबर हमको आ गया पाई बटे 180 मान। तो बस आपको क्या करना है, 25 डिग्री का मान निकालना है, ठीक। तो 1 डिग्री में हम 25 से गुना करेंगे, ठीक। देखिए 1 में 25 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? यानी हमको 25 डिग्री, यानी यहाँ पर हमको 25 से गुना करना है। बराबर के बाएं तरफ 25 से गुना करना है, तो बराबर के दाहिने तरफ भी 25 से गुना करेंगे। तो बराबर के दाहिने तरफ क्या है, पाई बटा 180, इसमें हम 25 से गुना कर दिए। देखिए इस तरफ भी 25 से गुना किए, इस तरफ भी 25 से गुना किया, और कुछ चेंजिंग नहीं। यहाँ 1 है, 1 यहाँ पाई बटे 180, पाई बटे 180, बस यहाँ 25 से गुना किया और यहाँ भी, ठीक। अब देखिए इसी को अब काटना है और आंसर हो गया। तो 25 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? पाई बटे 180 गुना 25। अब देखिए 180 को हम लिख दिए 5 बटा 36। आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को काटने नहीं आता है तो हम उसको सिखा रहे हैं। देखिए 180 की जगह हम लिखे 5 गुना 36, ठीक, और 25 को लिखे 5 गुना 5। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए दोनों में से हमें कॉमन लिखना है। जैसे ऊपर भी 5 से गुना हुआ, जैसे हमको ऐसा कोई पहाड़ा पाना है जिसमें 25 भी आ जाए और 180 भी आ जाए, तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़े, ठीक, या फिर 36 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो हमें 180 आ गया, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 180 मतलब 25 आ गया। तो देखिए ऊपर भी 5 से गुना हो रहा है, नीचे भी 5 से गुना हो रहा है, ऐसा ही हमें आना चाहिए। अब कोई भी एक 5 से एक 5 काट दीजिए। कैसे कटेगा? ये जो 5 है ऊपर है और ये जो 5 है नीचे है, तो ऊपर और नीचे कट जाता है, ठीक। एक तरह से समझिए कि भाग में है, तो ऊपर नीचे कट, ये 5 से 5 कट गया। अब क्या बचा? पाई बचा और 5 बचा। तो पाई में जब 5 से गुना होगा तो 5 पाई होगा, ठीक। और ये बट्टा के ऊपर है तो बट्टा के ऊपर लिखा गया, यानी 5 पाई लिखा गया बट्टा के ऊपर, ठीक, यानी अंश बोला जाएगा, ठीक, न्यूमरेटर अंग्रेजी में। अब देखिए बट्टा के नीचे क्या है, ये तो 5 कट गया, यहाँ केवल बचा 36 और नीचे 1। 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 होगा, यानी बट्टा के नीचे ये जो पाई है इसे बट्टा बोलते हैं, ठीक, देहाती भाषा में। बट्टा के नीचे जो है 36 है, यानी 5 पाई बट्टा 36। यही आपका आंसर हो गया। तो हमारा पहला प्रश्न खत्म हो चुका था और अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है
-47 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर जो ये गोल का सिंबल है इसे डिग्री पढ़ा जाता है और ये जो कॉमा है ऊपर में इसे मिनट पढ़ा जाता है। अब देखिए अगर आप 90 डिग्री सोचिएगा, ठीक, तो 90 डिग्री इस तरह से लिखा जाता है। 45 डिग्री का मतलब ये नहीं कि 45 लिख के ऊपर एक बूंदा दे दिए, ये गलत तरीका हो गया। 45 लिखकर ऊपर एक छोटा सा गोल, ठीक, तो ये हुआ 45 डिग्री। ये मैं आपको बेसिक बातें बताते रहता हूँ। उसी तरह से ये मिनट है। अभी देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये एक डिग्री है, एक मिनट, दोनों को संयुक्त रूप से लिखा गया, साथ में माइनस भी है। तो आप अभी फिलहाल के लिए माइनस हटा दीजिए तो आपको क्या नजर आएगा, 47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर आपको इसे रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको चाहे तो दोनों जो है डिग्री में होना चाहिए या फिर मिनट में होना चाहिए। तो रेडियन में बदलने के लिए हमको पता है कि अगर डिग्री में है, जैसे 180 डिग्री बराबर पाई होता है, ये रेडियन में है और ये 180 डिग्री में है। तो अगर डिग्री में सब एक तरफ जो भी राशि है इसे डिग्री में रहे तो पाई में बदलने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो इन दोनों को हमें डिग्री में बदलना होगा, ठीक। अब देखिए 47 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ आप ध्यान से समझिए। वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो जाए लेकिन आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। देखिए 10:30 हो रहा, मान लीजिए इसे आप क्या बोलिएगा, 10:30 बज रहा है बोलिएगा ना। देखिए 10:59 हो रहा है तो 10:59 बोलिएगा। लेकिन जैसे ही 1 मिनट और हो गया, 10:60 हो गया, तो क्या कहेगा कि 11 बज गया, ठीक। अब 11 बज गया मतलब एक ऐड हो गया, जैसे 60 तक ही है, ठीक। तो इसमें भी 30 मिनट है, ठीक। 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट होगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 47 डिग्री, जैसे ही यहाँ 60 मिनट रहेगा तो 48 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 30 मिनट है यानी 60 का आधा, तो हम कह सकते हैं 47 डिग्री और 30 मिनट यानी 47.5 डिग्री। देखिए माइनस को आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। तो 47.5 डिग्री को 47.5 डिग्री लिखा जाता है, ठीक। ये पूरा के ऊपर डिग्री हम लिख दिए हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि मतलब दशमलव के बाद 5 पर केवल डिग्री है कि इस पर है, इसलिए पूरा के ऊपर डिग्री है, ठीक। तो 47.5 डिग्री, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए चूंकि प्रश्न में माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब देखिए 47.5 डिग्री को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को आप 30/60 लिख दीजिए क्योंकि जो है 60 से भागा करना पड़ता है। तो अब यहाँ 0 से 0 कटेगा तो 47 डिग्री प्लस 3/6। आपको ध्यान में रखना कि बीच में जो है प्लस होगा ना कि गुना होगा। ये कैसे प्लस होगा वो भी आपको समझा दूंगा। अब देखिए 3/6 का मतलब 1/2 होगा, ठीक। अब देखिए तो 47 प्लस 1/2 होगा, इसे 47 पूर्णांक 1/2 यानी बीच में जो प्लस है, प्लस चिन्ह हट गया है और दोनों को एक साथ लिख दिया है, ठीक। ये कैसे लिखा गया है, एक कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में पढ़ा था, 1 + 2/3। मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसे आप डायरेक्ट 1/2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि बीच में जो प्लस चिन्ह है वो हट गया है और ये दोनों को सटाकर लिख दिया गया है। तो वही काम किया है, 47 प्लस 3/6 था, प्लस को हटा दिया यानी 47 पूर्णांक 1/2 हो गया। 3 से 6 कटा 2 बार में तो 47 पूर्णांक 1/2। अब देखिए प्रश्न में माइनस था तो माइनस लिख देंगे, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये सब डिग्री में है तो ये डिग्री यहाँ पर ये टोटल में है डिग्री, ठीक। अब देखिए -47.5 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, ठीक। हमारा क्वेश्चन जो था यहाँ तक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चन है, अब आप भी बना दीजिएगा -47.5 डिग्री या फिर इसे आप -95/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। देखिए जब पूर्णांक लीजिएगा ये दोनों गुना होता है और ये ऐड होता है, ठीक। या फिर एलसीएम यहां से ले लीजिएगा तो 47 × 2 94 यानी 94 और ऊपर वाला जो 1 है जोड़ा जाता है तो 94 और 1 95 बट्टा में 2 है तो 95/2, ठीक। अब देखिए यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट था 180 डिग्री बराबर पाई होता है या फिर पाई का मान 180 डिग्री होता है, दोनों बात एक ही है। तो 180 जो है डिग्री में है और पाई जो है रेडियन में। तो यहां से 1 डिग्री का मान क्या होगा, पाई/180
180 जब यहाँ नीचे जाएगा तो पाई बटा 180 होगा। हमें एक कलम का दाम मालूम है, -95/2 कलम का मान हमें निकालना है। ठीक, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो -95/2 डिग्री। ठीक, 95 डिग्री बटा 2 नहीं, 95/2 डिग्री। देखिए, ठीक, 95/2 डिग्री। इतना में हमें कितना रेडियन होगा? तो पाई बटे 180 में देखिए इधर इतना से गुना होगा तो उधर भी उतना से गुना होगा। तो पाई बटे 180 में -95/2 डिग्री से गुना किए। अब देखिए यहाँ से डिग्री उग्री सब हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा गुना करने में। देखिए पाई बटा 180 की जगह अभी मैंने बोला कि अगर आपको काटने में दिक्कत होगा तो बेसिक से समझा रहा हूं। पाई बटा 180 की जगह हम लिखे 5 गुना 36। ठीक, अब गुना है -95/2 लिखना है। तो -95 की जगह 19 गुने 5 लिखा हुआ, 19 गुने 5 95 होता है। ठीक, बटा 2। अब देखिए -1 बार लिखा हो, अगर दोनों तरफ माइनस लिख दीजिएगा, 19 के पहले माइनस और 5 के पहले माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना है, एक तरफ ही लिखना है, चाहे तो -19 लिखिए या फिर 19 गुना -5 लिखिए। ठीक, केवल एक में। तो अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां जो है 5 से 5 कटेगा। ठीक, अब क्या बचा? ऊपर में पाई बचा। देखिए ये जो बटा है ऊपर क्या बचा? पाई गुना ये बटा के ऊपर -19 बचा। तो -19 पाई अंक पहले लिखा जाता है और ये जो पाई है ये सब बाद में। ठीक, तो -19 पाई बटा नीचे क्या बचा? 36 बचा और 2 बचा। तो 36 और बीच में गुना के चिन्ह है। तो 36 गुना 2 बराबर 72, यानी -19 पाई बटा 72 हमारा आंसर हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिग्री से रेडियन में बदलने वाला मैंने 2 प्रश्न कर दिया हूं और 2 प्रश्न और बचा हुआ, 240 डिग्री और 520 डिग्री। वो आप होमवर्क में कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से 25 डिग्री को आपने रेडियन में बदला उसी तरह से 240 डिग्री और 520 डिग्री भी बदलेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है और प्रश्न में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। देखिए पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, दोनों होता है। अब कब प्रयोग करना है कब नहीं करना है, इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो किताब के क्वेश्चन में लिख देता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ 11/16 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेडियन में है। अगर डिग्री में रहता तो ऊपर एक गोल सिंबल रहता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और बात आपको समझना होगा कि जैसे sin 1 है तो ये जो है 1 रेडियन में है, लेकिन sin 1 डिग्री इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मान sin 1 डिग्री है। दोनों का मान अलग अलग होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है केवल अंक में है तो इसका मतलब रेडियन में हो जाता है। ठीक, तो 11/16 रेडियन में है। मैंने आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, एक फॉर्मूला दिया था कि डिग्री बराबर रेडियन गुना 180/पाई। अब देखिए डिग्री में हमको ज्ञात करना है तो डिग्री वाला ये वाला फॉर्मूला लगा, डिग्री को शॉर्ट में डी लिखे है, डी बराबर रेडियन। अब देखिए रेडियन हमारा क्वेश्चन क्या है? 11/16 रेडियन में है तो रेडियन की जगह में 11/16 हमने लिखा। देखिए डी यानी डिग्री बराबर रेडियन की जगह 11/16 गुना 180/पाई है। अब देखिए आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मैंने समझाया। 180/पाई, बट्टा का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया अनुपात या भाग। ठीक, बट्टा का मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है। तो देखिए 180 इसका मतलब भाग, तो 180 डिवाइड और पाई है तो इसका मतलब पाई। यहां तक आपको लिख दिया हूं। यहां तक आपको हर एक चरण जो है हर एक स्टेप आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अगला जो हमारा है इसको जब सॉल्व करते हैं तो डी बराबर 11/16 तो 11/16 गुना 180 भागा पाई का मान 22/7 होता है और यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो देखिए भागा 22/7 हमने लिख दिया। ठीक, आप 1-2 स्टेप जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपको आराम से समझना होगा। इसके साथ ही कई सारे बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। तो देखिए डी बराबर 11/16 गुने 180। अब देखिए भागा 22/7 है,
जब ये गुना में बदलेगा तो ये पलट जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए भागा है, तो जब भागा के बदले गुना लिखे तो 22/7 है, तो इसकी जगह 7/22 लिखेगा, ये पलट जाएगा। ठीक, 7 ऊपर 22 नीचे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि 11/16, 11 ऊपर है 16 नीचे है, 22/7, 22 ऊपर है 7 नीचे है, लेकिन 180 है। अब ये 180 क्या बीच में है या फिर 180 नीचे है या ऊपर है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, या फिर कई बच्चों को भी हो रही होगी। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि 180 है, इसका मतलब 180 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए यहाँ पर 11/16, 11 ऊपर 16 नीचे, 180 ऊपर, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 7 ऊपर 22 नीचे। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ये सब बोर्ड साफ कर में बढ़ते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने लिख लिया है। ठीक, देखिए जो नीचे का पार्ट था 11/16 गुने 180 गुने 7/22। ठीक, 180 के नीचे कुछ नहीं तो 1 था, यहां तक था। ठीक, अब देखिए 11/16 को हमने लिखा 4 गुने 4। ठीक, और 180 को भी 4 गुने 45 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 16 और 180 कटेगा। अब कई बच्चों को काटने में दिक्कत होता है, तो हमने दोनों में 4 कॉमन है, इसलिए 4 गुने 45 लिखा, 4 गुने 4 लिखा। अब ये 4 ही क्यों लिखा, 4 की जगह 5 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, इसके लिए आपको बेसिक वीडियो देखने की जरूरत है। तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आप डायरेक्ट समझिए 4 गुना 45 बराबर 180 होता है, या फिर गुना कर लीजिएगा 45 गुने 4 180 होता है, 4 गुने 4 16 होता है, गुना 7/22 है, तो 7/22 की जगह 2 गुने 11 लिखा। अब 2 गुने 11 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए 11 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर 11 ऊपर में भी 11 है, तो ऊपर नीचे 11 कटेगा। अब देखिए कैसे काटना है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ऊपर 11 है, देखिए बट्टा के ऊपर 11 है, यहाँ जो है बट्टा के नीचे 11 है, तो बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे दोनों कट जाएगा। यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए बट्टा के ऊपर जो है 4 है, और ये जो बट्टा है बट्टा के नीचे है 4, तो 1 4 से 1 4 कैंसिल। अब और भी कुछ कट रहा है देख लीजिए, तो नहीं कट रहा था। अब देखिए 11 खत्म, 4 खत्म, 45 बचा, और यहाँ पर 7 बचा। देखिए बट्टा के ऊपर 45 है, बट्टा के ऊपर 7 है, तो बट्टा के ऊपर 45 गुना 7 लिखा, गुना बीच में है इसलिए गुना लिखा। अब देखिए बट्टा के नीचे क्या बचा, यहाँ तो 4 कट गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 1, 4 गुना 1 4 ही होगा। ठीक, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बट्टा के नीचे 2 बचा, यानी 4 गुना 2। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए 45 गुना 7 बटा 4 गुना 2, यानी 45 गुना 7 तो 315 आएगा। कैसे आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे आप गुना कर लीजिए, 7 गुने 5, 7 से 5 में भी गुना होगा, 7 से 4 में भी गुना होगा। ठीक, ये जो है पहले जाएगा इसमें और फिर इसमें। तो देखिए 7 गुने 5 35 होता है, तो 35 की 5 लिखा, बाकी जो हाथ में 3 बचा वो शेषफल आ जाएगा। 7 में 4 से गुना होगा तो 28 होगा, और 3 ऐड होगा, 28 3 31, तो 315 बटा 4 गुना 2 8, तो 315 बटे 8 इतना डिग्री हमारा आंसर हो गया। या फिर जब इसे भाग कीजिएगा तो 39.375 आएगा। इतना भी आप आंसर हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर आपको डिग्री मिनट सेकंड इस तरह से बदलना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 बात ध्यान में रखनी है। यहाँ जो दशमलव लिखा गया वो नीचे लिखा गया, ना कि बीच में। ठीक, इसके साथ ही दशमलव के बाद जो हमने पढ़ा इसे 39.375 नहीं बल्कि 39.375 पढ़े, यानी दशमलव के बाद वाले अंक को एक बार पढ़ा जाता है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके आगे कुछ स्टेप को देख लेते हैं। देखिए अभी इस आंसर को आप भूल जाइए। ठीक, 315 बटे 8 जो है, बट्टा का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, भाग होता है। ठीक, तो यानी इसका मतलब क्या, 315 में 8 से भाग देना है। यहाँ पर देखिए 315 में 8 से भाग देना है। ठीक, तो 315 में 8 से दिया है, ना कि 315 से 8 में। कई सारे जो स्टूडेंट है उल्टा पढ़ते हैं, तो 8 से भाग दे रहे हैं, तो इसलिए 8 से 315 में भाग दे रहे हैं। तो देखिए 8 से यहाँ पर जो गुना भाग करेंगे तो हमारा 8 यहाँ आएगा, यहाँ 39 लिखाएगा, यहाँ 3 लिखाएगा। तो यहाँ जो लिखने का रूप है कि 39 जो है यहाँ पर लिखा जाता है, और जो नीचे वाला जो बच गया, देखिए ये जो दाहिने तरफ है 39, तो इसे हम बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक, यानी
यहाँ, और जो सबसे नीचे बच गया 3 इसे सबसे ऊपर लिखा जाता है, यानी ऊपर यहाँ पर, और जो बच गया 8 इसे नीचे। ठीक, तो 39.3/8 डिग्री यहाँ भी आपका आंसर हो गया। या फिर चूंकि आपको मिनट सेकंड में बदलना है, आंसर उसी रूप में है, तो उस रूप में भी हम ला रहे हैं। ठीक, अब चलिए इतना तक आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए हमारा जो कैलकुलेशन कुछ छूट गया था, तो हमारा 315/8 डिग्री आया था। ठीक, अब देखिए इसे जब मैंने भाग किया था तो 39 डिग्री 3/8 इतना आया था, मतलब 39.3/8 डिग्री, 39.3/8 और पूरा के ऊपर डिग्री है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन 1 + 2/3 था, इसका मतलब 1.2/3। ठीक, तो उसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे 39.3/8 है तो दोनों को अलग करके हम बीच में जोड़ का चिन्ह दे सकते हैं, यानी 39 + 3/8 डिग्री। देखिए 39 + 3/8 और पूरा के ऊपर डिग्री, यानी कहने का मतलब जो 39.3/8 है उसे 39 + 3/8 लिख दिए। ठीक, बाकी इसके ऊपर डिग्री था तो पूरा के ऊपर डिग्री लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 39 डिग्री + 3/8 डिग्री, यानी इसके ऊपर भी डिग्री लग गया, इसके ऊपर भी डिग्री लग गया। ठीक, यहाँ 3 डिग्री/8 नहीं है, 3/8 डिग्री है, आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए तो 39 डिग्री + 3/8 डिग्री है, इसे हमें कंफर्म पूरा डिग्री में लिखना होगा या फिर मिनट सेकंड के रूप में लिखना होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 39 स्पष्ट नजर आ रहा है, 3/8 जो है बटा और इस रूप में हर के रूप में है, तो इसे हटाना होगा। तो देखिए 3/8 गुना 60 हम करेंगे। 60 क्यों करेंगे, देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 है 60 है, 1 से 60 तक कैसे पहुंचा, गुना करके। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 में 60 से गुना किए तभी ना 60 हुआ। उसी तरह से 3/8 डिग्री बराबर कितना मिनट हुआ, 3/8 में 60 से गुना करेंगे, ना कि भाग। ठीक, तो देखिए 3/8 गुना 60 और 3/8 डिग्री था, तो ये पूरा को हम मिनट में बदले तो ये पूरा हो जाएगा मिनट में। यहां तक आपको समझ जाना होगा। अब देखिए 39 डिग्री प्लस, और इससे ब्रैकेट में जो था उसे हमने 3/8 की जगह हमने 4 गुना 2 लिखा है, 4 गुना 2 8 होता है, गुना 60 को हमने लिखा 4 गुना 15, 15 गुने 2 30, 15 गुने 3 45, 15 गुने 4 60 होता है। तो 60 की जगह 4 गुने 15 लिखा। क्यों लिखा हो, अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर और नीचे दोनों में कोई एक कॉमन अंक होना चाहिए, जैसे ऊपर में 4 है नीचे भी 4 है। अब इससे क्या होगा कि कट जाएगा आसानी से, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में 3 गुना 15 बटा 2, 3 गुना हो जाएगा 15 यानी 45 और बटा में 2। देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर में बचा 3 और 15, तो 3 गुने 15 45 बटा 2, तो 39 डिग्री प्लस 45/2, और ये जो है मिनट में हुआ। अब देखिए 39 डिग्री प्लस 45/2, फिर इसे जब भाग में आप दीजिएगा तो 22.1/2 आएगा। ठीक, 2 से भाग दीजिएगा 45 में तो 22 दूने 44 होगा, एक शेषफल बचेगा, तो जो नीचे बचता है उसे ऊपर लिख देते थे, 22 गुने 2 44 और 1 45/2। अब देखिए इसका मतलब फिर वही हुआ 22.1/2 यानी 22 + 1/2 मिनट, जैसे हमने यहां पर समझा था इसे इस तरह से लिखा था। अब देखिए इसका मतलब कि 39 डिग्री और ये जो है मिनट इसके पास भी गया इसके पास भी गया, यानी 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब देखिए 1/2 मिनट के मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक, 1/2 रोटी, इसका मतलब आधा रोटी। ठीक, अब 1/2 मिनट यानी आधा मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो आधा मिनट में कितना सेकंड होगा 30 सेकंड बस। अब कई सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर गुना करने लगते हैं, आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, 39 डिग्री 22 मिनट और आधा मिनट यानी 30 सेकंड, और यही आपको आंसर हो गया। इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था कि 39 इसे डिग्री और इसे मिनट और इसे सेकंड, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। असली आंसर जो है आपको यहीं तक है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी के भी कुछ क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना होगा,
और नहीं बने तो मैं आपको समझा दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको एक दो क्वेश्चन ही बताएं और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएं, हर स्टेप को बारीकी से समझाएं, बाकी सभी क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाइए। ठीक, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। मैं हूं कुमार विश्वजीत, तब तक के लिए जय हिंद।